Hello everyone, welcome to Big Institute. Today we are going to discuss pair of linear equation two variable. We have already teach 20 question in previous video. Now we are going to discuss from 21 question. ठीक है, यहाँ पर आपको 21 क्वेश्चन के बने, देखिए स्क्रीन पर आपको फ्रॉम ए बस स्टैंड इन दिल्ली if we buy 2 tickets of Pitampura and 3 tickets of Dilshad Garden, the total cost is 46 rupees. If we buy 3 tickets of Pitampura and 5 tickets of Dilshad Garden, the cost is 74 rupees. तो यहाँ पर आपको बस की टिकट परचेज करनी है, ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट आपको कॉस्ट के बने यहाँ पर टिकट की, ठीक है। और यहाँ पर क्या करा, देन फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू पीतमपुरा एंड दिलशद गार्डन इज। अब देखिए यहाँ पर आप समझेंगे कि क्या के बने आपको। आप समझो दिल्ली में आप टिकट परचेज कर रहे हैं बस से, अब कहाँ पर जा रहे हैं दिल्ली में, देखिए दिल्ली पे यहाँ पर ये दिल्ली हो गया, यहाँ से आपको जाना पीतमपुरा, ये आपका पीतमपुरा, सपोज आप पी लेट कर लीजिए इसको, ये आपका पीतमपुरा हो गया, और सेकंड आपका है दिलशद गार्डन, ठीक है, ये दिलशद गार्डन हो गया। ये पी आपका, ये पॉइंट जो शो कर रहा है ये क्या आपका दिल्ली से आपको पीतमपुरा और दिल्ली से आपको दिलशद गार्डन जाना है बस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप 2 टिकट खरीदते हैं किसकी, पीतमपुरा की, और 3 टिकट खरीदते हैं आप दिलशद गार्डन की, तो टोटल फेयर आपको क्या देना पड़ेगा, 46 रुपये। इतना आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं कि आप सोचिए दिल्ली से आपको जाना है पीतमपुरा और कहाँ पर जाना है, आपको जाना है दिलशद गार्डन। तो सब यहाँ पर देखो, यहाँ से 2 बस जा रही हैं, तो अब यहाँ पर चेक करना है कि आपको दिल्ली से पीतमपुरा जाने के लिए कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे करना है, और फिर आपको बताना है कि दिल्ली से दिलशद गार्डन के लिए कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेट करना। सीधी बात हमें नहीं पता है तो लेट कर लेंगे आप। सपोज आपको पीतमपुरा जाने के लिए X रुपये चार्ज देना आपको, और आपको दिलशद के लिए Y देना है। एक सेकंड देख लेते हैं, Y ये आपको हो गया Y। तो देखिए आपने यहाँ पर पीतमपुरा के लिए कितने टिकट लिए, 2 टिकट, तो 2 इंटू एक्स ये किसकी पेमेंट हो जाएगी, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा पीतमपुरा जाने के लिए, एंड 3 इंटू वाई ये आपको देना पड़ेगा दिलशद गार्डन जाने के लिए। टोटल आपने 5 टिकट्स लिए और पेमेंट कितनी की आपने, 46 रुपीज़। ये आपकी होगी इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, एंड इफ़ बी बाई 3 टिकट्स ऑफ पीतमपुरा। अब आपने पीतमपुरा की टिकट कितनी लिए हैं, 3, तो 3 इंटू एक्स, क्योंकि एक टिकट का चार्ज कितना है, 100 रुपये, तो आपने 3 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस फिर आपने लिया 5 टिकट्स ऑफ दिलशद गार्डन, 5 इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पर पेमेंट किया आपने 74 रुपीज़, ठीक है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। ये समझिए आपको दिल्ली से कहाँ जाना है, पीतमपुरा, दिल्ली से पीतमपुरा जाना है, और पीतमपुरा का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या है, एक्स लेट कर लिया आपने, और दिल्ली से आपका दिलशद गार्डन का कॉस्ट कितनी है, वाई रुपये, तो 2 इंटू एक्स, 2 टिकट आपने ये परचेज किए, 2 इंटू एक्स ये पैसा हो जाएगा, 3 इंटू वाई ये आपका दिलशद गार्डन का हो जाएगा। तो टोटल आपने 5 टिकट्स लिए और पेमेंट किया आपने 46 रुपीज़। सेम यहाँ पर 3 टिकट्स लिए आपने कहाँ के लिए, पीतमपुरा के लिए, 5 टिकट्स लिए आपने दिलशद गार्डन के लिए, टोटल पेमेंट किया आपने 74 रुपीज़। अब क्या करेंगे, अगर देखिए मुझे लगाना है एलिमिनेशन मेथड, एक्स वाई फाइंड करना है, तो क्या करूँ, अगर मैं इक्वेशन 1 में 3 से इंटू करता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए फर्स्ट में अगर 3 से इंटू करता हूँ तो ये आ जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू, 3 से इंटू करते क्या आएगा, 3 6 जा ये आपका 18, और ये आपका 3 4 जा 12 13। यहाँ पर आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 6x प्लस 10y इक्वल टू, 2 से इंटू करते हैं क्या आएगा, ये आपका 8 7 2 जा 14। आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस वाई, तो यहाँ पर आपका जाएगा माइनस वाई इक्वल टू, ये भी आपका आएगा माइनस का, देखिए क्या आ जाएगा, ये 38 है 48, तो माइनस का 10 आएगा, माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई क्या आ गया, 10 रुपीज़। मतलब आपको दिल्ली से दिलशद गार्डन के लिए जाने के लिए कितना टिकट है, 10 रुपये का टिकट है। अब 10 आप कहाँ पुट कर दीजिए, आप यहाँ पुट कर लीजिए। तो अगर आप 10 यहाँ पर पुट करते हैं तो 10 3 जा 30, 30 आपका क्या प्लस, उधर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से आएगा आपका 16, 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 8, तो x इक्वल टू आ गया 8 रुपीज़।
तो आप ये समझिए यहाँ पर क्या आपका आंसर आ गया, यहाँ पर आपका आंसर आ गया है कि अगर आपको दिल्ली से पीतमपुरा जाना है तो आपको 8 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, और अगर आपको दिल्ली से दिलशाद गार्डन जाना तो 10 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ से आपका फर्स्ट कह रहा है पीतमपुरा और दिलशाद गार्डन, तो पहला आपका है 8 और सेकंड आपका 10। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 21 के बना, आपको देखिए क्या बने, ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। ये कह रहा है कि अगर आप ट्रेन की स्पीड क्या करते हैं 10 km/h फास्ट करते हैं तो ये क्या करती है, सेम जर्नी को ट्रेवल करने में 2 आवर लेस लेगी। ठीक है, लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम्स। एंड इफ द ट्रेन वॉज स्लो बाई 10 km/h, ट्रेन की स्पीड आप स्लो करते हैं तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन इज। अब देख क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये करेगा अगर आप ट्रेन की स्पीड को 10 km/h फास्ट कर देते हैं तो 2 आवर बिफोर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर आप सेकंड कंडीशन कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेन की स्पीड क्या करते हैं 10 km/h लेस करते हैं, ठीक है, स्लो करते हैं, तो उस केस में 3 आवर क्या लेगी, मोर लेगी। ठीक है, 3 आवर एक्स्ट्रा लेगी। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, देखिए लेट स्पीड इक्वल टू लेट कर ली x। ठीक है, और आपने टाइम लेट कर लिया t लेट कर लिया। ठीक है, और डिस्टेंस आप लेट कर लो। ठीक है, डिस्टेंस लेट कर लो आप y, डिस्टेंस लेट कर लिया आपने y। ठीक है, डिस्टेंस जहाँ से निकालेंगे पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को क्या पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू हो जाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी आ गई। तो स्पीड क्या आपकी x, टाइम क्या आपका t, तो इक्वल क्या आ गया d। ये डाल देंगे आप इक्वेशन 1, क्योंकि ये इसका मैं यूज करूँगा। तो यहाँ से क्या गया, ट्रेन की जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, x इंटू टी के इक्वल होगी। x यहाँ पर क्या है स्पीड और t क्या आपका टाइम। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर आप ट्रेन की स्पीड कितनी है x को 10 अगर इंक्रीज कर देते हैं, 10 आपने इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में आपका टाइम क्या हो जाएगा 2 आवर लेस। टाइम क्या था t था, तो t - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ट्रेन की स्पीड फास्ट करें या स्लो करें, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी इक्वल। तो यहाँ डिस्टेंस क्या आपने क्या निकाला है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल क्या होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी x इंटू टी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, xt - 2x प्लस 10t - 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका xt। xt से xt क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से अगर थोड़ा हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा -2x प्लस 10t, एक सेकंड 10t है आपका, 10t इक्वल टू 20। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। फिर दोबारा हम क्या कर रहे थे, अगली कंडीशन के लिए क्या कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड को 10 km/h स्लो कर दें, तो ट्रेन की स्पीड क्या थी x थी, अगर से हम x - 10 कर देते हैं तो इस केस में टाइम क्या हो जाएगा 3 आवर मोर, तो t + 3 हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या रहा है, डिस्टेंस अभी भी क्या होगा सेम, तो डिस्टेंस क्या x इंटू टी। अगर यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपका xt, ये आपका आएगा 3x - 10t -30 आपका हो जाएगा, ये -30, ये आपका आएगा -30 इक्वल टू xt। दोबारा xt से xt क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई आपकी 3x - 10t, 3x - 10t इक्वल टू ये आपको हो जाएगा 30। इक्वेशन थर्ड हो जाएगी आपकी। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका, इसमें है आपका प्लस 10t और यहाँ पर क्या आपका -10t। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ 2 और 3 को, तो यहाँ लिख लेते हैं -2x, एक सेकंड, -2x प्लस 10t इक्वल टू 20।
दोनों को ऐड करते ये क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू क्या आएगा 50। तो यहाँ से आपका x क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी आ चुकी है 50। ठीक है, अब x आपका 50 अगर कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पुट कर दिया 50 आपने, तो ये क्या आ जाएगा 50। देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर मैं 50 पुट करता हूँ तो आएगा 150। 150 को अगर 30 में से माइनस करूँगा तो आपका आएगा माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से t क्या आएगा 12। तो t आपका आ गया, यहाँ से नेक्स्ट पे देखो t आपका आ गया 12 और टाइम आवर में था, और ट्रेन की स्पीड क्या आ गई आपकी 50 किमी पर आवर। तो आपने क्या पढ़ा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या आपकी 50, टाइम क्या आपका 12, दैट इज क्या आएगा 600 किलोमीटर। तो ट्रेन ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर किया 600 किलोमीटर। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिस। तो पता लग गया होगा वो ट्रेन की स्पीड क्या है 50 किमी पर आवर, टाइम लग रहा है इसको 12 आवर, और डिस्टेंस टोटल क्या है आपकी 600 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of income of two person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3। ये करा कि 2 पर्सन की जो इनकम का रेशियो क्या है 9:7 और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 4:3। ठीक है, इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ। अब ये जो पर्सन, दोनों पर्सन क्या कर रहे हैं 2000 की सेविंग कर रहे हैं पर मंथ। देन फाइंड देयर मंथली इनकम्स, फॉर्म ए पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द एबव डाटा एंड बाई एलिमिनेशन मेथड। अब देखो मेथड हालांकि मैटर नहीं करता कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर क्या 2 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इनकी इनकम का रेशियो क्या है 9:7 और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है इसका 4:3। तो इनकम का रेशियो का लेट कर लो आप, x लेट कर लो, तो फर्स्ट की इनकम क्या हो जाएगी 9x और एक्सपेंडिचर का रेशियो का लेट कर लो y, तो 9x - 4y इक्वल टू 2000, क्योंकि इनकम कितनी है इसकी 9x और एक्सपेंडिचर कितना 4y का डिफरेंस क्या आएगा 2000, इक्वेशन 1। तो यहाँ से आपका आएगा 7x - 3y इक्वल टू 2000। ये भी क्या कर रहा है 2000 की सेविंग कर रहा है, इक्वेशन 2। तो इसने देखा इसकी इनकम कितनी है 7x, एक्सपेंडिचर कितना है 3y। इसकी इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंस क्या आएगा 2000 का आ जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, आप कोई मेथड लगा सकते हैं, ठीक है, आपको एलिमिनेशन लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, जो आपको अच्छा लगा है, कोई भी आपको सूटेबल हो वो मेथड लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 4। क्लियर है, क्योंकि दोनों में क्या देखो नेगेटिव साइन है तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, अगर सेम साइन तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, अपोजिट करते हैं प्लस। तो अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से आएगा आपका 27x - 12y इक्वल टू 6000। 3 से मल्टीप्लाई अब करेंगे 4 से, तो ये आपका 28x माइनस ये आपका आएगा 12y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 8000। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, देखो ठीक है, ये माइनस रहेगा, इससे कैंसिल, तो यहाँ से आएगा -x इक्वल टू यहाँ से आएगा -2000, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा आपका 2000। तो कॉमन रेशियो क्या होगा इसका 2000। अब यहाँ से निकालेंगे एक्सपेंडिचर रेशियो y निकालेंगे, x क्या आपका 2000, x अगर 2000 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो 7 2 क्या आएगा 14000, 14000 प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 12000, तो माइनस का 12 को -3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, तो y आपका क्या आ जाएगा 4000। अब मुझे निकालना है इनकम रेशियो, तो यहाँ पर इसका रेशियो कितना 9x, तो यहाँ पर मुझे निकालना क्या है देन द वैल्यू ऑफ मंथली इनकम, तो इसका रेशियो क्या आता है 9x, x क्या आपका 2000, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, फर्स्ट की इनकम क्या हो जाएगी, फर्स्ट की इनकम हो जाएगी 18000। सेकंड पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी आपकी, देखिए यहाँ से 4 पुट करेंगे, ठीक है, तो 4 आपका देखो इसकी आपकी है 2000, तो 2 से इंटू की 9 आ गया 18 हो गया, तो यहाँ 2 से करेंगे आप 14000।
तो यहाँ पता लगे फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है 18,000, सेकंड पर्सन की इनकम कितनी है 14,000, और एक्सपेंडिचर निकालना है तो इसका एक्सपेंडिचर क्या आएगा 4 4 जा 16, ये 16,000 एक्सपेंडिचर है इसका, और इसका आ जाएगा 12,000 एक्सपेंडिचर। तो इनकम का रेशियो क्या आ गया, यहाँ से इनकम का रेशियो निकला था आपका 9:7, तो इट मीन्स 18,000 एंड 14,000, ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बने, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। ठीक है, असर्शन का आपको ए इंडिकेट करेगा और आपको रीजन शो करेगा। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस आल्सो हैज 4 अल्टरनेटिव चॉइस, एनी वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर। यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द कोड ए बी सी एंड डी गिवन बिलो। तो आपको देखो ऑप्शन ए कब फिल करना है, ये कह रहा है कि इफ ए ट्रू आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 4a। अगर ये कह रहा है ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है तो आपको ए पे टिक लगाना है। ये कह रहा है कि ए इज ट्रू आर इज ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 4a। ये कह रहा है कि आपका ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आपका क्या होगा बी। सी ऑप्शन है कि ए ट्रू है आर फॉल्स है, तो आपको सी टिक लगाना है। ए ट्रू आर फॉल्स, देख रहे हैं ए फॉल्स आर ट्रू है तो आपको डी पर टिक लगाना। ठीक है, आप देख लेते हैं क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ के 4 विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। यहाँ पर दो इक्वेशंस के बने, कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन इज 5। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये होता है। तो A1 क्या आपका K, तो K अपॉन, एक सेकंड दोबारा से लिख लेते हैं थोड़ा क्लियर विजुअल होगा आपको, एक सेकंड बस। K अपॉन ये आपका आएगा 6 इक्वल टू -1/-2 नॉट इक्वल लगाना, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो K क्या आएगा, K नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या आ गया आपका ऑप्शन, ये कह रहा है कि के की जो वैल्यू होगी वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगी 5 होगी, लेकिन आपने क्या फाइंड किया यहाँ पर के फाइंड किया। तो के क्या निकला आपका, के आपका निकल गया 3 नॉट इक्वल टू 3। क्या करेक्ट है, तो यहाँ से तो पता लग गया फर्स्ट जो आपका असर्शन है वो क्या है, फॉल्स है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन दिस। आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये आपका है ट्रू, ये आपका ट्रू हो जाएगा और ऊपर वाला फॉल्स। तो यहाँ से रीजन क्या आपका ट्रू। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, ए आपका फॉल्स है और आर आपका ट्रू है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0 हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपको चेक करना है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट में करूँगा A1 क्या आपका 3, ये आपका आएगा 9/A2 क्या आपका 18, A1/A2 इक्वल टू B1 क्या आपका 3/6 इक्वल टू C1 क्या आपका 12/24। सॉल्व करें क्या आएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, करेक्ट है, तो ये आपका जाएगा 2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इफ। देखिए आप पता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की ये कंडीशन है कि नहीं है। देखो ये करेक्ट एक्सप्लेन कब करता है, जब ये चीज़ इसमें रिपीट होती है। यहाँ पर क्या रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पर भी क्या शो कर रहा है, कंडीशन शो कर रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या है, ये भी करेक्ट है और ये इसको करेक्ट क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट देखते हैं क्या कराया था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड 2ax प्लस a प्लस b इंटू वाई इक्वल 28 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देन। ये कंडीशन चेक करने का, ये सेटिस्फाई होगी नहीं होगी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कह रहा है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है A1/A2। तो A1 क्या आपका 2, तो A1/A2 क्या आपका 2a इक्वल टू B1 क्या आपका 3/a प्लस b इक्वल टू C1 क्या आएगा -7/-28। तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आपका आएगा 2a प्लस 2b
इक्वल टू ये आएगा 6a। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ क्या आएगा 2a, यहाँ किसका प्लस का, किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से आएगा 2a इक्वल टू 4b। अगर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका a माइनस 2b, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से 2 से अगर आपने डिवाइड किया तो यहाँ से क्या आएगा 6a और ये यहाँ पर 4a आपका आएगा, ये आपका हो जाएगा 2b, एक सेकंड यहाँ लिख लेते हैं 2b, और ये आपका हो जाएगा 4a। और 2 से अगर इसको डिवाइड किया आपने, 2 से अगर डिवाइड करते हैं क्या आएगा b इक्वल टू 2a, तो यहाँ से क्या आएगा b माइनस 2a, या आप कर सकते हैं 2a माइनस b इक्वल टू 0। क्या करेक्ट आंसर है, तो आप लिखेंगे ट्रू। सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 9 एंड 6x माइनस 10y इक्वल टू 8 हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपको बताइए यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2, तो a1 क्या आपका 3/6, तो यहाँ लिख लेता हूँ 3/6 इक्वल टू नॉट इक्वल टू लगाना आपको, b1 क्या आपका -5, ये आपका -10, तो -5/-10, तो यहाँ से माइनस कैंसिल, तो ये क्या आएगा 1/2 क्या नॉट इक्वल टू साइन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आता, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो ये आएगा फॉल्स। तो यहाँ से रीजन आपका फॉल्स है और असर्शन क्या आपका ट्रू है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका ए ट्रू आर फॉल्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन k इक्वल टू -4 द लीनियर इक्वेशन x k प्लस 1 इंटू यहाँ पर आपका y आएगा, ठीक है, आपका y आएगा इक्वल टू 5 एंड k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y इक्वल टू 8k माइनस 1 हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपको पता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आपकी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ से a1 क्या आएगा आपका 1, a1 आपका आएगा 1 अपॉन a2 क्या आएगा आपका आएगा k प्लस 1, तो k का मीनिंग क्या -4, तो यहाँ से आएगा आपका -3, a1/a2 इक्वल टू b1 क्या आपका k प्लस 1, तो k अब देखिए यहाँ पर क्या है k आपका -4, तो यहाँ से आएगा -3 b1 अपॉन b2 क्या आएगा आपका 9 इक्वल टू c1 क्या आपका 5 अपॉन c2 क्या आपका 8k माइनस 1, k क्या आपका -4, तो -4 है आपका, पुट करेंगे क्या आएगा माइनस का 32 माइनस का 33 हो जाएगा -33। तो अगर सॉल्व करते तो यहाँ से क्या आएगा 1/3 इक्वल टू ये माइनस का, ये भी क्या आएगा 1/3, ये भी माइनस का, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या आ गया आपका 5/-33। तो यहाँ से क्या आ गया आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या आ गया c1/c2। तो कौन सी कंडीशन आ गई, इसमें होता है पैरेलल कंडीशन होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं होती, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। फिर कह रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू c1 के बने एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल c2 के बने हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, पता ही आपको ये कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, तो ये आपका ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है, तो रीजन क्या आपका ए फॉल्स, रीजन ट्रू, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, -3 इस बात एक ही है, ठीक है। 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 या -3, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर हैज़ नो सॉल्यूशन k इक्वल दिस। नो सॉल्यूशन कंडीशन आपको पता है क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन पढ़ी होगी आपने। तो a1 क्या आएगा यहाँ से 1, ये आपका 2, तो यहाँ से अब नेक्स्ट सॉल्व करें क्या आएगा 1/2 a1/a2 इक्वल टू b1 क्या आएगा 1/k इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या नो सॉल्यूशन k2 चेक करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1। अब देखिए c1 क्या आपका -4/-3, इससे कैंसिल। अगर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो k क्या आएगा 2 हो जाएगा, अब k इक्वल टू हो जाएगा 2, स्टार्टिंग 2 सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से k इक्वल टू हो जाएगा 2, तो क्या ट्रू k2 आ रहा है, यस, तो ये आपका ट्रू। सेकंड कंडीशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर कंसिस्टेंस। अब यहाँ पर कह रहा है कंसिस्टेंस, यहाँ भी हटाना आपको, इफ़
ये हटाना आपको। इफ़ A1/A2 नॉट इक्वल टू, यहाँ पर आपका B1/B2 आएगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, B1/B2 आप कर लीजिए इसे, मिसप्रिंट है यहाँ पर थोड़ा सा, B1/B2। आपको पता है अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया तो कैसा बनेगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और आपका कंसिस्टेंस होगा। तो यहाँ कंसिस्टेंसी पूछ रहा है तो ये आपका ट्रू, तो फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड ट्रू है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ पर पूछ रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंस, यहाँ होता है कंसिस्टेंट। डिफरेंट है दोनों ही करेक्ट हैं। ए ट्रू आर ट्रू बट नॉट एक्सप्लेन ऑफ ए, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देते हैं, ए टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स इज अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, एंड वाइल 1/4 मार्किंग इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपके 1/4 मार्क्स क्या होंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। करेक्ट करने का 1 मार्क्स, रॉन्ग करने का 1/4 मार्क्स डिडक्ट। फिर कह रहा है ए स्टूडेंट न्यू आंसर द सम ऑफ द क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय द गैसिंग। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर उसे पता है और बाकी क्या लगा रहा है, तुक्का लगा रहा है, गैस कर रहा है, ठीक है। ही आंसर 120 क्वेश्चन, ही गॉट 90 मार्क्स। उसने कितने क्वेश्चन किए हैं, 120 क्वेश्चन किए और 90 मार्क्स आए हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ से दे रखा है ट्रू फॉल्स, इस तरह दे रखा है। अगर आप मार्क्स करेक्ट करते हैं तो 1 मार्क्स और इनकरेक्ट करते हैं तो 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कह रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय द गैसिंग वर रॉन्ग। ये कह रहा है जितने भी क्वेश्चन उसने गैस किए हैं वो सारे क्या हैं, रॉन्ग हैं। देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। अब देखो ध्यान से, मान लो करेक्ट कितने किए हैं इसने, x, इनकरेक्ट कितने किए हैं, y, और टोटल मिला कितने किए हैं उसने, 120 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके होगी इक्वेशन 1। करेक्ट क्वेश्चन किए हैं उसने x और इनकरेक्ट कितने किए हैं उसने, y, तो ये आपके हो गए टोटल 120। और अगर ये करेक्ट क्वेश्चन करता है तो करेक्ट करने का मिलता है 1 × x और रॉन्ग करने का मिलता है y/4, माइनस होगा क्योंकि y/4 1/4 है तो माइनस करना पड़ेगा। तो मार्क्स साइंस के 120 में से 90 मार्क्स आए हैं। तो सॉल्व करने क्या आएगा आपका, 4x - y = ये एलसीएम हो जाएगा 360, इक्वेशन आ जाएगा 2। यहाँ पर देखिए y क्या आपका प्लस या माइनस, अगर दोनों में ऐड करता हूँ तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से आएगा 5x = ये आपका हो जाएगा ऐड करने पे, ये आपका आ जाएगा 360 + 120 कर रहे हैं आप, तो ये आपका आएगा 480। अगर आपने 5 से डिवाइड किया, 5 9 जा 45 क्या है और 6, तो इसने 96 क्वेश्चन किए हैं करेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे आपके y = 24। तो 24 क्वेश्चन किए हैं इसने रॉन्ग, जिनका आंसर फॉल्स है। तो ये करा आंसर करेक्टली, तो 96 क्वेश्चन इसने करेक्ट किए हैं, 24 क्या किए हैं रॉन्ग। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गैस, इसने गैस कितने किए हैं, 24 क्वेश्चन गैस किए थे। 96 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है, 24 का गैस किया है, ठीक है। वो सारे रॉन्ग निकले हैं इसके हालांकि। फिर कह रहा है इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय द गैसिंग वर रॉन्ग, जितने क्वेश्चन उसने रॉन्ग गैस किए हैं वो सारे क्या निकले हैं उसके रॉन्ग। एंड आंसर 80 करेक्टली, 80 का करेक्ट आंसर दिए, 80 के करेक्ट आंसर दिए इसने, ठीक है। देन हाउ मेनी मार्क ही गॉट, देखो 80 क्वेश्चन इसने करेक्ट किए हैं तो 1 × 80, 80 × 1, तो इतने मार्क्स इसे सही करने के मिलेंगे। लेकिन रॉन्ग कितने कर दिए इसने, 40 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, और 40 में क्या आएगा 1/4 आपका डिडक्ट होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आपका आएगा 10। तो मार्क्स कितने आएंगे इसके, 70 मार्क्स आएंगे बस। अगर इसने 80 क्वेश्चन करेक्ट अटैम्प्ट किए हैं और 40 इसने रॉन्ग कर दिए तो 80 करेक्ट करने के मिलेंगे इसके 80 मार्क्स। लेकिन इसने 40 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, उसकी वजह से 10 मार्क्स इसके डिडक्ट हो जाएंगे। तो मार्क्स कितने आएंगे इससे, 70 मार्क्स इसके आएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है। इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गैसिंग वर रॉन्ग, जितने क्वेश्चन उसने गैस किए सारे क्या रॉन्ग हैं। देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर करेक्टली टू स्कोर 95। अब देखो सर कह रहा है कि 95 इसका स्कोर आना चाहिए। तो अब ये कह रहा है कि कितने क्वेश्चंस को करेक्ट करें। अब देखो ध्यान से, टोटल क्वेश्चन कितने थे, 120 थे। अब 120 में से कह रहा है कितने क्वेश्चन करेक्ट करें कि इसके क्वेश्चन कितने हो जाएं, इसके क्वेश्चन के मार्क्स हो जाए 95। अब सीधे 95 मार्क्स कब आएंगे, अब क्वेश्चन पूरे से 128 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन मार्क्स आने चाहिए 95। तो सीधा तो कुछ क्वेश्चन इसको रॉन्ग करने पड़ेंगे, ठीक है।
अब कितने, अब मान लो अब 100, सपोज देखो 100 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए, 100 टोटल करेक्ट, 1 into 100 ये क्या 100 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट करने के, लेकिन 20 क्वेश्चन इसने किए रॉन्ग, तो रॉन्ग पे क्या आएगा 1/4 की डिडक्टिंग होगी, तो यहाँ से क्या आएगा 5, तो कितना आंसर आएगा आपका 95। तो इसका मतलब अगर ये 95 मार्क्स इसके तब आएंगे जब 100 क्वेश्चन ये करेक्ट अटैम्प्ट करेगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए इसने करेक्ट, तब इसके 100 मार्क्स आएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है इफ़ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाई गिविंग वर रॉन्ग, ये कह रहा है। अब ये कह रहा है कि उसने जो गैस किए वो सारे क्या रॉन्ग हैं, एंड आंसर 90 करेक्टली, और बाकी जो क्वेश्चन है 120 में से 90 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर उसने दिए हैं, देन हाउ मैनी मार्क्स ई गॉट। अब देखो ध्यान से, सीधी बात है, 90 उसने करेक्ट किए, तो रॉन्ग कितने किए होंगे उसने 30, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर ये टोटल क्वेश्चन थे हमारे 120, 90 उसने आंसर दिए, 90 कह रहा है गिविंग वर रॉन्ग एंड आंसर 90 करेक्टली, देन हाउ मैनी मार्क्स ई गेट। अब देखो 90 क्वेश्चन किए करेक्ट और 30 क्या कर दिया इसने रॉन्ग, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो कितने क्वेश्चन आएंगे आपका 90 × 1 करना पड़ेगा, -30 × 1/4 करते हैं, यहाँ से देख के आएगा। एक और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाई गिविंग वर रॉन्ग, ठीक है, जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया वर रॉन्ग एंड आंसर 90 करेक्टली, देन हाउ मैनी मार्क्स ही गॉट। ये करा कि अगर उसने 90 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए हैं तो रॉन्ग कितने हो जाएंगे आपके 30 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे, और 30 पे क्या होगा उसका डिडक्ट होगा। एक सेकंड, यहाँ पर कह रहा हाउ मैनी मार्क्स डिड ही गॉट, तो यहाँ से आप करते हैं तो कितना आएगा 90, आपका 90 - 30 आप करते हैं तो 7.5 के आसपास आपका जाएगा, 7.5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 70 पॉइंट, अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 82.5 मार्क्स इसके आएंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन इसका नहीं आ रहा है, देन हाउ मैनी मार्क्स ही गेट, यहाँ पर आप इसे 82 एक ऑप्शन काट के यहाँ पर इसे 82.5 कर लीजिए, ठीक है। अगर ये 90 क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है तो 30 क्वेश्चन रॉन्ग भी करेगा। कह रहा है इफ़ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाई गिविंग वर रॉन्ग, जिसने कह रहा है ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाई गिविंग वर रॉन्ग, मतलब इसने जो गैस किया है, यहाँ गिविंग मतलब यहाँ पर क्या है गैस से है, उसने जितने क्वेश्चन गैस किए हैं वर रॉन्ग एंड आंसर 90 करेक्टली, 90 उसने करेक्ट किए हैं, देन हाई सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो गया तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपका सेम यही आंसर आएगा, ठीक है, 82.5। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और एक प्रीवियस वीडियो में मैं भी आपको IMC क्वेश्चन करा चुका हूं, और इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे केस स्टडी से रिलेटेड असर्शन रीजन क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कराए, एक लिमिटेड कंटेंट आपको डिलीवर किया है। सभी क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।